आज का टॉपिक हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें इनका टॉपिक क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था। इस रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, राज कवर करेंगे। आज का टॉपिक जो है उससे आपको बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब यही है, ज़रा ध्यान देंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था, उस पर एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.1। कौन सी चल रही थी स्टूडेंट्स? 1.1 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा आज चलना है? क्वेश्चन नंबर 3 चलना है। जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको पता भी होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 की आज यानी आज इसका टर्न है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व भी कर लिया था, आज हम 3 से बात करेंगे। जरा सा आज स्टूडेंट्स मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना बुक है ना मोबाइल है। स्टूडेंट्स आज मैंने इस पेपर पर क्वेश्चंस लिख के रखे, यहाँ आपको शायद दिखाई दे रहे हैं, वरना ये मैं आपको करवा दे रहा हूँ। जरा देखिए, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उस पेपर पर लिख रखे हैं। इन्हीं का सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अपनी वीडियो होती नहीं, 15 से 20 मिनट होती है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। और हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, हर क्लास में, 11th में भी और 12th में भी। तो स्टूडेंट्स आज ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, जो भी कह रहा है, जैसे भी कह रहा है, हमारा तो काम है इसको सॉल्व करना। तो देखेंगे क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये कह रहा है स्टूडेंट्स एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 अवयव है इसमें। एक समुच्चय मान लिया ए, उसको नाम दे के आपको पहले शो कर देना है 4 5 6, ऐसा आप नाम दे के उसके अवयव शो कर देंगे। इसके बाद इस पर एक रिलेशन बोला है। क्या बोला है? आपके भी रिलेशन स्टूडेंट्स बनेगा जब आप पढ़ाई अच्छी करेंगे, वह अन्यथा आएंगे लड़का दे के चले जाएंगे। अब अगर आपका भी रिलेशन बनाना है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यानी ये जो अवयव है, इन अवयव से ही क्या बनता है, रिलेशन बन रहा है। अगर इसके अवयव ना होते, यानी आपके पास अगर पढ़ाई आपने नहीं की, 0 है, तो फिर बहुत मुश्किल की रिलेशन बनेगी। यानी रिक्त समुच्चय का रिलेशन बनता तो है, लेकिन फिर वही है। अब आप समझ जाइए आगे। देखिए जरा सा इसमें क्या होगा, बोला है ए कामा बी इस प्रकार होंगे कि बी बराबर ए प्लस 1। ऐसा ही बोला है, हाँ ऐसा ही बोला, ऐसा स्टूडेंट्स इसने बोल के रखा है। रिलेशन के अवयव हम यहाँ रख सकते हैं, रख पाएंगे ना। छोटा सा समुच्चय है, जब छोटा समुच्चय होता है तो उसके सारे अवयव यहाँ रख के दिखा देंगे। बड़ा है तो उसको नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने सांकेतिक रूप से उसको फील करा सकते हैं चेकर को कि क्या हमने यहाँ दर्शाया या हम क्या दर्शाना चाहते थे। इसमें देखेंगे जरा सा आगे कि बड़ा प्रश्न। चलो देखेंगे क्या होगा। अगर ए की जगह हम 1 रखें, ए की जगह 1 रखें, तो बी का मान अपने आप क्या आएगा? अपने आप नहीं, निकालना पड़ेगा, 2 आ। फिर अगर ए की जगह 2 रखें तो बी का मान 3 रखें तो 4, और 4 रखें तो 5, 5 रखें तो 6। इससे ज़्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि फिर आउट ऑफ सेट हो जाएंगे ये सारे आपके लेवल। तो अगर इस पर हम बात करें, इसने कहा है जांच आपको करनी है कि स्वातुल सम्मित या संक्रामक है या नहीं। जरा आपको दिखाई देते हैं, स्वातुल की अगर बात करें, या अगर हम सम्मित की बात करें, या हम अगर संक्रामक की बात करें, तीनों की बात करेंगे। ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स अब ये भी जाने वाला, ज़्यादा साथ दे नहीं रहा, तो अब देखेंगे यहाँ पर लाइट भी आपके ख़त्म होने वाली है। जरा जितना भी है आपको दे रहा हूँ। अगर इसके अवयवों का सबका अपने से स्वयं से संबंध होता तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्वातुल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन सारे अवयवों की अपनी स्वयं से तुलना होनी चाहिए। एक अवयव अगर है तो उसी से तुलना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इस रिलेशन में हमें कहीं दिख नहीं रहा। होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए। बाय द वे एक तो आ भी गए हों तो उनको क्षमा कर दीजिए, उनको आप यहाँ शामिल मत करिए, मतलब उनको छोड़ दीजिए। सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे क्या, यहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? ना होने की कोई एक कंडीशन ही काफ़ी होती है। लिख देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यानी रिलेशन में नहीं है। बट ऐसा दिखा देंगे कि जो 1 है वो एक में, सॉरी, ये जो 1 है वो आपके समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन उसका स्वयं से रिलेशन नहीं है, इसलिए वो क्या है, स्वतंत्र संबंध नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। सम्मित की बात करें तो 1 2 है, 2 1 नहीं है। इन्हीं को उठा के दिखा दीजिए, 1 2 है, 2 1 नहीं, जबकि 1 और 2 दोनों क्या समुच्चय के अवयव हैं, और ये सम्मित संबंध है, स्वतुल्य भी नहीं है। ठीक। संक्रामक की अगर बात करें तो x y है, y z है, पर x z नहीं होगा और नहीं भी है ना, तो इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। लिख देंगे 1 2 का रिलेशन हो रहा है, 2 का 3 से भी हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स 1 का जो है वो 3 से नहीं होगा। तो फिर इस कंडीशन में संक्रामक से भी ये गया। चलते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर।
एक टच में बोर्ड इरेज करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए एक टच में हो गया ना बोर्ड इरेज, तो कई स्टूडेंट्स हमारे ये भी सोच रहे होंगे कि ये कुछ वर्ड जो दिख रहा है ये क्यों नहीं इरेज हुए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं, ये मेरा जादुई मैजिकल बोर्ड, इसमें मैं जितना चाहता हूँ उतना ही इरेज होता। तो मैंने इतना ही चाहा उतना इरेज हो गया, और यहाँ की भी जगह मैंने खाली कर दी क्वेश्चन अगला बदलने के लिए। तो 4 में क्या बात है स्टूडेंट्स, 4 की बात ये है, 4 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए एक रिलेशन है जो कि जो रिलेशन है वो समुच्चय आर पर डिफाइन है। आर और आर, एक आर जो आपको मोटा दिखेगा वो उस समुच्चय की बात करता है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दिखाएगा। ठीक है। और दूसरा आर होता है वो रिलेशन बताता है। रिलेशन कैसा है? रिलेशन में इसने कहा है कि ए कामा बी इस प्रकार होंगे, ए कामा बी इस प्रकार होंगे कि ए इज लेस देन आर इक्वल बी होगा। ठीक है, ऐसी बात है। और इस पर आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिद्ध करना है कि आपको यहाँ पे स्वातुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि स्वातुल्य है, सम्मित है, पर संक्रामक नहीं है। तो स्वातुल्य होने की कंडीशन कहाँ से है? नहीं, संक्रामक भी हो जाएगा इसने बोला है, लेकिन इसने कहा कि सम्मित नहीं, सम्मित नहीं, किसी भी हाल में सम्मित हो ही नहीं सकता। तो देखिएगा जरा, समझिएगा यहाँ पर क्या होगा। स्वातुल्य के लिए क्या चेक करेंगे? इक्वल वाली कंडीशन ले लेंगे, इक्वल या छोटा दोनों के लिए बोला है। तो हम स्वातुल्य के लिए कौन सी कंडीशन पकड़ेंगे? इक्वल वाली, 1 a इक्वल b, ये वाली कंडीशन अगर पकड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा? अरे हमारा तो वही होगा जो हम चाहेंगे। तो समुच्चय का यानी संबंध का क्या होगा उसको देखते हैं। क्या होगा? स्वातुल्य संबंध कहता है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ से आप जितने भी अवयव एक जगह लेंगे वही आप बी की जगह भी लेंगे, क्योंकि ए इक्वल बी है ना। अगर आप यहाँ से 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 बी की जगह भी आएगा। यहाँ 1/2/3 ले रहे हैं, 2/3 बी की जगह भी आएगा। तो सेम अवयव यहाँ आएंगे। सेम सबको हम दर्शा नहीं सकते, इसलिए क्या दिखाएंगे? एक्स कामा एक्स जो है उसका रिलेशन बन रहा है। जहाँ जितने भी एक्स आएंगे वो सारे रिलेशन यानी समुच्चय आर के आएंगे। समुच्चय बड़ा मोटा आर बनाइएगा ताकि लगे कि ये क्या है, ये समुच्चय की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अगर छोटा आर पतला बना रहे हैं तो वो ये रिलेशन की बात करता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में स्वातुल्य तो ये हो जाएगा बहुत आसानी से। सम्मित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ए आप रखेंगे वो ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा। पलट देंगे तो बी जो बड़ा है वो इधर आ जाएगा, ए छोटा वाला उधर जाएगा। पर ऐसी कंडीशन है नहीं। अगर आप यहाँ 1 2 रख रहे हैं तो 2 1 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ए क्या है? छोटा हो, सॉरी बड़ा हो रहा है बी से, लेकिन इसने कहा छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, ना होने की कोई एक ही कंडीशन काफ़ी होती है। एक का मतलब यहाँ रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है, इसलिए ए को हम यहाँ रख सकते हैं। लेकिन 2 का 1 हम यहाँ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो ए है वो बी से बड़ा है, इसको हम नहीं रखेंगे, भले ये समुच्चय के अवयव है पर रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सम्मित संबंध बिल्कुल नहीं होगा। संक्रामक की अगर बात करें, कोई 3 अवयव ले लें, ए बी सी, तो जो भी आप लेंगे ए बी, ए छोटा होगा बी बड़ा होगा। उस बी को अगले में आप ए बना के रखेंगे तो बी जो आएगा वो उससे भी बड़ा होगा ना। गौर फरमाइएगा इसमें, अगर ए आप यहाँ ले रहे हैं तो जो बी लेंगे वो ए से बड़ा होगा। अगले समुच्चय में जो बी लेंगे वो ए का काम करेगा, और जो अगला नया बी लेंगे वो इस बी से भी बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर ये ए मान लें, अगर ये बी मान लें, तो ए जो है वो बी से छोटा है, यानी बी यहाँ पे बड़ा है। अगली कंडीशन में ए इसको बना लेंगे, बी कोई और ले लेंगे। जब बी लेंगे तो नया वाला ए, नया वाला जो बी है वो ए से क्या होगा? बड़ा होगा। तो वो पुराने वाले ए से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से छोटा था। ये कंडीशन हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। यानी अगर एक्स वाई इस रिलेशन में आया तब तो ये संक्रामक हो ही जाएगा। वाई जेड ना आए, लेकिन आएगा। क्यों नहीं आएगा? वाई जेड जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जरूरी हो सकता है वो किसी अन्य का संबंध बन जाए और आगे बढ़ जाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। देखेंगे जरा सा, एक्स वाई आया, वाई जेड भी आया और एक्स जेड भी यहाँ तीनों आ गए। जहाँ एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई जेड है वो सारे के सारे आर से बिलोंग करते हैं। कैसे? मोटे वाले आर से, यानी समुच्चय से। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इसको होना था, इसको भी यहाँ होना था, और ये हो भी गया, इसको यहाँ नहीं होना था। ऐसा सिद्ध करना, तो ये आपके सामने प्रूफ हो चुका है। तो जब चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बस स्टूडेंट्स आप लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर हर दिन आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो लास्ट में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता का मतलब होता है स्टूडेंट 100/100 मैथ में आपको जरूर मिलेंगे, इसमें कोई घोटाला नहीं। 100/100 आप लाएंगे। कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा।
जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके इम्पॉर्टेंट MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और साथ में मिसलेनियस तो लेके चलेंगी। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका होगा 5 नंबर। 5 नंबर पे क्या बोला गया है? 5 में बोला है जाँच कीजिए, केवल जाँच करके बताना। केवल जाँच करनी की क्या है और क्या नहीं, सिर्फ जाँच करनी है। जाँच में आपका क्या आएगा जरा देखें क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान देंगे। जो आपको समुच्चय दिया है वो दिया है रियल नंबर का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहाँ पर जो रिलेशन है वो इस प्रकार डिफाइन है। A, B इस प्रकार होंगे कि A इज लेस देन R इक्वल B3। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है और बोर्ड पेपर में भी आता है, निश्चित आएगा। भले ही आपको ये किसी न किसी पेपर में प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड पेपर में मिले, पर मिलेगा जरूर। आप पेपर देंगे इस टाइप का क्वेश्चन ना आए तो फिर बेकार। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलना। देख लीजिए ये होगा या तो AB वाला होगा जिसके पहले जस्ट अभी बताया, या वो वाला होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 पे था, A इज लेस देन R इक्वल B² आया था। या तो ये या तो ये या तो वो, तीनों में से एक आता है। तो देखेंगे अब क्या होगा। रिलेशन में सारे अवयव तो दर्शा नहीं सकते, बस हम जांच कर लें जरा निस्वातुल्य सममित संक्रामक में से क्या होगा। आइए स्टूडेंट्स आपको जांच करा देते हैं, इनकी जांच करा दें, इसकी इनकी करते हैं जरा। अब स्वातुल्य सममित और संक्रामक तीनों को जरा देखते हैं, तीनों को हम देखेंगे। तो स्वातुल्य तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी नंबर अपने क्यूब के बराबर नहीं होगा सिवाय 1 या 0 के, है ना। ये सही बात है ना, सिवाय 1 या 0 के कोई भी नंबर अपने क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। अगर आप नंबर में ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा देखें जरा, तो 3/2 इसका क्यूब क्या होगा 9 × 3 = 27, तो इसका हो जाएगा 8। तो आप 2/3 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1.5 लिया रहेगा, और इसकी अगर वैल्यू तो 3 कुछ आ रहा है। तो यहाँ जो A है उसके B³ से छोटा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, कुछ और ले लेते हैं। अगर हम 2/3 की बात करें, 2/3 इसकी जो वैल्यू आएगी, देखें जो इसकी वैल्यू होगी वो लगभग आपको 0.6 देगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 8/7, यानी 0 नियर अबाउट 3 पहुँचेगी। तो यहाँ जो A है वो B के क्यूब से बड़ा है और इसने कहा छोटा। तो ये क्या है, आपके समुच्चय के अवयव हैं, लेकिन इनका आपस में संबंध नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो इनके क्यूब की वैल्यू से बड़ी, इसलिए 2/3 और 2/3 ये अवयव यहाँ बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन में। लेकिन ये जो है वो इसका जरूर है, तो समुच्चय का अवयव ये जरूर होगा, पर यहाँ नहीं आएगा रिलेशन में। इस तरह में स्वातुल्य हो जाएगा। अगर सममित की बात करें तो इसका उल्टा नहीं सही होगा। अगर 1 और 2 लिखा है, ठीक है, 1 2 ले लें, चलिए 1 2 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब 1 से वैसे भी बड़ा होगा, ठीक है। पर उल्टा है, 2 का नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट सममित यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। ना होने के लिए कोई एक ही कंडीशन काफ़ी है, और यहाँ स्वातुल्य भी नहीं हुआ हमारा। चलते हैं जरा इनके बाद। अगर यहाँ हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी 5/2, तो ये हम ले सकते हैं। यहाँ जरा देख लेते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और इसका क्यूब 8 होता है। तो 8 को अगर इसमें भाग करते हैं तो लगभग 8 80 और उससे भी ज़्यादा जा रहा है। इतना जा रहा है लगभग 14 बार, है ना, 14 बार लगभग जा रहा है। तो ये 14 और इसकी वैल्यू 5। ये A जो है वो B जो B है उसके क्यूब से A छोटा है, तो यहाँ इसको ले सकते हैं। और अगर बात करें 5/2 के साथ, हम 5/2 के साथ 5/3 ले सकते हैं। क्या करेंगे, 5/2 की वैल्यू 2.5 और 5/3 का क्यूब करेंगे तो 125/27। तो ये वैल्यू लगभग आपकी कितनी बार, लगभग 4 बार, 4 कुछ दे के चली जाएगी। तो क्या करेंगे 2.5, जो A है वो B के क्यूब से छोटा है, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। जब x का y हो गया, y का z हो गया, तो ये आपका नहीं मिला, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर इसका क्यूब करेंगे तो कितना 4 कुछ दे रहा है, ये ऑलरेडी 5 है, मतलब A क्या है वो B के क्यूब से बड़ा है, तो ये वैल्यू यहाँ नहीं है। तो x y मिला, y z मिला, पर x z नहीं मिला। ऐसी कंडीशन है, ना होने की ये कंडीशन आप दिखा देंगे, तो इस तरह में संक्रामक भी
नहीं होता। और छठवां नंबर आप देख के केवल बता पाएंगे, उसमें समुच्चय दिया है और समुच्चय में 2-3 अवयव हैं, उसके साथ रिलेशन भी है। रिलेशन को देख लेंगे, बता देंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो अगली क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 7 से।